तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, we will start our new chapter, that is chapter number 11 organic chemistry on page number 51. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्काइन्स एंड अल्काइल रेडिकल फंक्शनल ग्रुप्स. These 5 topics are the major concepts for organic chemistry. So let's start from the very first one thing, that is the introduction of chapter number 11 organic chemistry on page number 52. Let's start from the very first one line, that is initially before 1828 the name organic chemistry was given to the chemistry of compounds obtained from the plants and animals. 1828 से पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आया गया कि जो कि ऐसे कंपाउंड से मिलकर बनता था जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होते थे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए गए तमाम कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ. जब ऑर्गेनिक का वर्ड आता है तो वो हमारी ज़िंदगी को अहमियत देता है, यानी कि ज़िंदगी को इंडिकेट करता है। यानी ऑर्गेनिक इज सिंपली identifies life. Lavoisier shows that compounds obtained from plants were made of CHO. यानी कि लेवॉइजर ने इस चीज़ को शो किया कि ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट से लिए गए होते हैं वो हमेशा कुछ एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं, एंड दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जो कि दूसरे कंपाउंड जो कि एनिमल से लिए गए होते हैं वो इन तमाम एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं, डैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा. In early 19th century, Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory. Vital force theory is the basic and important short question of chapter number 11 organic chemistry. Vital force theory आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा हर साल बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये सवाल बहुत अहम है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आया वाइटल फोर्स थ्योरी किसने प्रेजेंट की. डेट इज स्वेडिश केमिस्ट जैकब बर्जेलियस पुट फॉरवर्ड द vital force theory. According to this theory, organic compounds could not be prepared in laboratories, but they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force. According to this theory, इस theory के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया गया, बल्कि उनको इस तरह सिंथेसाइज किया गया कि कुछ एक फोर्स के असर व रसूख के साथ हम लोगों ने इस जो है प्रोडक्ट को बनाया. डेट एज वाइटल फोर्स इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के अंदर से हम लोगों ने एक ऐसी फोर्स को सिंथेसाइज किया, ऐसी फोर्स के असर रसूख से इस प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज किया जिसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं. वाइटल फोर्स थ्योरी suffered death blow in 1928 when Wohler synthesized the first organic compound urea from inorganic compound by heating ammonium cyanide. वाइटल फोर्स थ्योरी जो है सबसे पहले जो है सफ़र की गई जब वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अमोनियम साइनेट को हीट किया. अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद उसने उससे जो है न्यू प्रोडक्ट बनाया, डैट इज़ यूरिया. तो उससे वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसकी जो है उसको सामना करना पड़ा. अब यहाँ पे अमोनियम साइनेट जो है उसका हमारे पास जो फार्मूला है डैट इज़ NH4CNO. तो NH4CNO को जब हमने हीट किया तो हमारे पास जो अमोनिया था यानी NH4 अमोनियम आयन जो था हमारे पास यहाँ पर वो मतलब कि वो हो गया लाइक उसकी जो थी हाइड्रोजन जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ड्यू टू द हीट. तो
H4 जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके H2NCONH2, तो ये हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। लेटर ऑन वाइटर फोर्स थ्योरी वाज फर्दर नेगेटेड बाय कोल्ब व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी उसको कोल्ब ने निगेट कर दिया, यानी उसने उसको ठुकरा दिया जब उसने एसिटिक एसिड को लेबॉर्ट्री में बताया, क्योंकि जैकब बर्सिलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सके, जबकि वोलर ने इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अमोनियम साइनाइड को हीट किया। हीट करने के बाद उसने यूरिया बना दिया। उसके बाद जो था हमारे पास वोलर के बाद कोल्ब आ गया। कोल्ब ने हम लोगों को इस चीज़ से ही डिनाई कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास इन सब चीज़ों पर कंसिस्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम। दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है डेट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमेशा हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन्स का मतलब है कार्बन। सो 2 कंपाउंड्स से जो मिलकर चीज़ें बनती हैं वो हमारे पास होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक इन 2 कंपाउंड्स के अलावा जो हमारे पास बाकी तमाम चीज़ें बनती हैं डेट एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। टुडे देयर आर ऑलमोस्ट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। हमारे पास हर साल जो हैं 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हर साल प्रिपेयर किए जाते हैं। Therefore, the old definition has been rejected. A detailed investigation of organic compound reveals that अब जो है न्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद इस चीज़ का पता चला कि वन ऑफ देम कंटेन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड एज देयर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। कि अब जो न्यू डेफिनेशन उससे हमें पता चला कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो हैं उनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम हाइड्रोकार्बन्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड देयर डेरिवेटिव्स in which covalently bonded carbon is an essential constituent. The branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives is known as organic chemistry. तो यहाँ पर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और उससे मिलकर तमाम बने हुए प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पेज नंबर 53 के सबसे टॉप पे हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें आगे फर्दर लिखा हुआ है कि थ्रू द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स और ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स, they are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compound. Each organic compound has specific formula. So carbon monoxide, carbon dioxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates and carbides are also carbon compound. They are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compound. Each organic compound has specific formula. कि हमारे पास जो इन तमाम कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स हैं फार्मूलाज की। नंबर 1 इज़ मॉलिकुलर फार्मूला, नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 इज़ कंडेंस फार्मूला, नंबर 4 इज़ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सो हम लोग नंबर 1 फार्मूला की तरफ मूव ऑन करते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला को हम स्टडी करते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर्स को बता रहा हो, यानी कि H2O हमें पता चल रहा है कि H के साथ 2 है तो 2 विल बी द मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ आइटम एंड विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स H2। तो इसी तरह जो ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम मॉलिकुलर फार्मूला कहेंगे। ये जी मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। इट शोज butane is made up of carbon and hydrogen atom and each molecules of butane consist of 4 carbon atoms while 10 hydrogen atoms। तो ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे पास नंबर्स एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग मॉलिकुलर
फार्मूला कहते हैं। वाइल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है किसी कंपाउंड का, वो हमारे पास एग्जैक्ट अरेंजमेंट देता है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, हमारे पास एक प्रॉपर शेप बनती है उसमें, जिसमें हम लोग सिंगल लाइंस, डबल लाइंस और ट्रिपल लाइंस यानी कि बॉन्डिंग के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम हो सकते हैं, यानी कि विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स, लेकिन जो हमारे पास उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। ई.जी. स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेन C4H10R, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो आप देख सकते हैं कि एन मीन स्ट्रेट एंड आइसो मीन ब्रांच। तो हमारे पास जो इनकी प्रोडक्शन है यानी कि जो वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो इनकी जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो ऑलवेज सेम रहेंगे। जिस तरह ब्यूटेन हमारे पास C4H10 है, तो हम लोगों ने नंबर 1 जो हमारे पास इमेज है उसमें हम लोगों ने नंबर 1 जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, वाइल हमारे पास 10 हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन दूसरे हम लोग आइसो में देखें तो उसमें भी हमारे पास 4 कार्बन्स हैं और 10 ही हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी शेप डिफरेंट है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। सो इन द सेम वे थर्ड हमारे पास जो टाइप है डेट इज़ कंडेंस्ड फार्मूला। इसमें हम लोग फार्मूला को कंडेंस करके लिखते हैं, यानी स्ट्रक्चर की तरह खोल के नहीं लिखते। द फार्मूला डेट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ आइटम्स जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन आइटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। कि ऐसा फार्मूला जिसमें हम लोग ग्रुप के आइटम्स को इंडिकेट करते हैं और कार्बन आइटम्स को एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। यानी कि एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि ब्यूटेन को हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्म दी, आइसोब्यूटेन को हमने स्ट्रक्चर फॉर्म दी, सेम इन द वे हम लोगों ने कंडेंस फार्मूला में भी कार्बन की जो अमाउंट है वो 4 ही रखी है, वाइल हाइड्रोजन हमारे पास 10 ही है, लेकिन हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म में आ गए हैं कि यानी कि स्ट्रक्चर में हम लोगों ने हर हाइड्रोजन, हर एटम को हम लोगों ने खोल के लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम कंडेंस लिखेंगे। सो अब आपको यहाँ से समझ आ गई हो कि कंडेंस फार्मूला में हम लोगों ने कंडेंस लिखना है, यानी ग्रुप्स के फॉर्म में लिखना है और ज्वाइन करके लिखना है। वाइल हमारे पास फोर्थ टाइप है डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सेम एज इट इज़, जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बॉन्डिंग को शो किया, वाइल मॉलिकुलर में हमने नंबरिंग को शो किया, कंडेंस में हम लोगों ने ग्रुपिंग को शो किया, सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हम लोग डॉट एंड क्रॉस से उसी उसी फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी C4H10 को। जिस तरह हमारे पास उसमें C4 थे, इसमें भी हमारे पास C4 है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, लेकिन उसकी हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो डॉट एंड क्रॉस से करेंगे, 1 डॉट एंड 1 क्रॉस। Summary of formula of organic compound is reproduced as molecular formula represent actual number of atoms of the molecule। molecular formula जो है वो actual numbers को represent करता है। structure formula जो है वो exact arrangement को represent करता है। condense formula जो है वो groups को represent करता है। while electronic जो formula है that will represent the sharing of electron between atoms to form a molecules। टेबल 11.1 को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, डेट इज़ मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसमें हम लोगों ने इन तमाम फार्मूलाज को डिस्कस किया। और पहले 10 जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आपने इन तमाम फार्मूलाज को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को प्लस वाइटल फोर्स थ्योरी और उसको टारगेट किस किस ने किया, जैकब बर्ज़िलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोड्यूस किया, देन हमारे पास जो था वोलर आ गया, वोलर के बाद कोब आ गया, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया, देन हमने उनके फर्दर 4 फार्मूलाज को डिस्कस किया। तो आपने इन तमाम फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने तमाम चीज़ें देखी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला जो हैं ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and the formulas of major 10 organic compounds.